समस्याओं को दूर करने में बहुत असरदार होता है। पेट की बदहजमी, गैस, दस्त, कब्ज और पेट दर्द आदि रोगों में भी नोनी फल लाभदायक होता है। नोनी फल के सेवन से डायबिटीज को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। इसके अलावा इस फल के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर और माइग्रेन जैसी समस्याओं से भी लोगों को राहत मिलती है। नोनी फल के सेवन से जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। इसके अलावा ये फल गठिया के रोग को दूर करने में भी सहायक होता है। नोनी फल कैलोरी को बर्न करने में सहायक है, जिससे वजन कम होता है। अगर आपका वजन अधिक है और आप वजन कम करना चाहते हैं तो इस फल का सेवन करने से आपको जरूर फायदा होगा। वजन को नियंत्रित करने के लिए नोनी फल के रस को पिएं, इससे बड़ा फायदा होता है। नोनी फल त्वचा के लिए भी बहुत लाभदायक है। त्वचा संबंधित समस्या होने पर नोनी फल को खाएं या इसके फल का लेप बनाकर त्वचा पर लगाएं। दोनों ही हालातों में आपकी तकलीफ को ये दूर करता है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि आजकल लोगों के बाल काफी गिर रहे हैं। इस वजह से काफी लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं और लोग बालों की अन्य समस्याओं से भी परेशान हैं। डॉक्टरों की माने तो नोनी फल का प्रयोग करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ नोनी फल कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को भी मात देने में सक्षम है। इसके अलावा पुरुषों की कई बीमारियों को दूर करने में भी नोनी फल असरदार और सहायक है। आयुर्वेद के विशेषज्ञों की माने तो नोनी फल अस्थमा या सांस संबंधी अन्य रोगों की रोकथाम में बड़ा सहायक होता है। सांस संबंधी रोगों से बचने के लिए नोनी फल का सेवन करने से किसी भी तरह के संक्रमण की समस्या नहीं होती। एलोपैथ के डॉक्टरों की माने तो नोनी फल पोटेशियम का बहुत बढ़िया स्रोत है और इसके साथ ही इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं, जो लंबे समय तक युवा बनाए रखने में सहायक होते हैं। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि नोनी फल का सेवन किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। ये फल हर तरह। बिल्कुल दोस्तों, वैसे इस वीडियो को हम ग्रुप में बिल्कुल डाल देंगे, अभी डाल दूंगा जैसे ही मीटिंग खत्म होती है। पर ये मैंने इसीलिए चलाया क्योंकि लास्ट टाइम हमने नोनी के बारे में बहुत सारा डिस्कस किया था, तो मैं उसको अगर मुझे रिपीट ना करना पड़े इसलिए इस वीडियो को हम देख चुके हैं। आइए अब आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी अलग अलग चीजें हैं उसको हम देखते हैं। तो मैं फाइल यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जो भी नई फाइल आज हमारे पास आ चुकी है। मुझे सिर्फ कंफर्मेशन दीजिएगा अगर मेरी फाइल आपको प्रॉपरली शो हो रही है। कुछ न्यूसेंस है, मैं उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ग्रुप में। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे 316 लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे अननोन भी है। तो जब हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहता है, हमारा सेशन रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो भी लोगों को हम जानते हैं उसको ही हमारा लिंक दीजिए। पीओपी में हम किसी को भी बिठा सकते हैं, ठीक है। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज मुझे 2 से 3 लोग जरा बता दीजिए चैट बॉक्स में। थैंक यू कुलविंदर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू लिली जी। ओके ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट जो है नोनी, जो है नोनी ताहित्यान फिजी हवाई जैसे टापू पे पाया जाने वाला एक इंडियन मलबेरी है। इसको इंडियन मलबेरी भी बोला जाता है। और अगर मैं बताऊं तो नोनी के जो वृक्ष होते हैं वो 10 फुट के होते हैं और 2000 सालों से, आपको बता दो, आपको सिर्फ इतना पता है कि नोनी ब्रांड 15 साल पुराना है, 16 साल पुराना है। हम उसको 3-4 साल से जानते हैं, पर मैं बताना चाहूंगा कि नोनी का जो पौधा है वो इस पृथ्वी पे 2000 साल से है, ठीक है। तो नोनी जो है बहुत पुराना वृक्ष है और नोनी में से हमारी कंपनी कई सारी प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, फेस वॉश है, कई सारी चीजें यहाँ से डेवलप की जा रही है। और मैं बताना चाहूंगा नोनी जो है वो सबसे अच्छा नोनी जहां पे पाया जाता है वो टापू है हवाई। हवाई टापू पे जो नोनी पाया जाता है उसमें जो ओरेक वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा पाई गई है, जिसको हम 3,80,000 कहते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले ड्रिंक से, वाइटल ड्रिंक, विटल ड्रिंक जिसको हम बोल रहे हैं। कोई विटल कहता है, कोई वाइटल कहता है। वाइटल ड्रिंक जो है इसमें नोनी डाला गया है, शिलाजीत डाला गया है, इसमें इमली भी है, इसमें तुलसी है, इसमें द्राक्ष है।
जो पोमग्रेनेट लिखा गया है, पोमग्रेनेट का मतलब होता है अनार, बताना चाहूंगा। जामुन, एलोवेरा और वेदारी कंद, ये सारी चीजों से बनाया गया ये ड्रिंक है। ये ड्रिंक कहाँ पे यूज होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी इसको थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं, कई सारे लोग नए हो गए। सबसे पहले मैं 4 से 5 चीजें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी प्रोडक्ट है, अभी आगे क्लासिक आएगा, नोनी आएगा, तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कहाँ पे ज्यादा किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है वही बताऊंगा शॉर्ट में, जिसको हम बोलते हैं यूएसपी, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वही मैं बताने वाला हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको लिखना है तो लिख लेना, कहाँ पे इसको देना है, कैसे देना है, वही बताएंगे। ज्यादातर जिस लोगों को घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, शरीर में बैक पेन से लेके बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसा कोई केस अगर आपके पास आता है तो आपको उसको बेझिझक वाइटल ड्रिंक दे देना है। इसके अलावा दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिनको चिकनगुनिया हुआ है, चिकनगुनिया होने के बाद बॉडी में पेन चल रहा है अभी भी, वहां पे वाइटल ड्रिंक बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके बाद बताना चाहूंगा, जिन लोगों को पैरालिसिस की समस्या है, आज हम देखते हैं बाजार में कई सारे लोग हैं मार्केट में, उसको आज पैरालिसिस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो पैरालिसिस जिसको है वहां पे ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा जिन लोगों को आज बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये उसको बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इसमें शुद्ध शिलाजीत डाला गया है, जो बंदरों का खुराक माना जाता है, जो पत्थरों में ये होता है, पत्थरों का पसीना भी इसको बोला जाता है, और वो बहुत महंगा होता है, सोने से भी महंगा शिलाजीत को माना जाता है। उस पत्थर को पिघला के, ठीक है, वो पत्थर जैसा ही होता है शिलाजीत जो होता है, उसको पिघला के उस पे प्रोसेस होके उसमें से ओरिजिनल शिलाजीत निकाल के, उसका रस जो है वो निकाल के ये बनाया जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी कीमत है दोस्तों। और नॉनी ये जो विटल ड्रिंक है वो पीने से, अगर कोई बोलता है सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्यों पीना चाहिए वाइटल, मैं सबको बताना चाहूंगा, एक बार तो बिल्कुल पीजिए, अगर ज्यादा पी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बोतल तो कम से कम हमारे बॉडी में डालना ही चाहिए। इससे क्या होगा मैं बताना चाहूंगा, आपकी स्टेमिना पूरा दिन बरकरार रहेगी, जो स्टेमिना है, जो हमारी इम्यूनिटी है, आज हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं रोज, आप देख ले कोई ना कोई बीमारी आ रही है हमारी बॉडी में। और मैं एक चीज आपसे रिवील करना चाहूंगा, यहाँ बैठे हुए 327 लोगों से एक चीज मैं बहुत बारीकी से रिवील करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ से, आप में से कितने लोगों ने अपना बॉडी चेकअप करवाया है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जिसने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया है। फुल बॉडी चेकअप क्या है आपको तो पता ही होगा, या बता दूं। फुल बॉडी चेकअप होता है, आप लेबोरेटरी में जाओगे, उसको बोलेगे, वो बोलेगा 3,600 कई हजार 2,000 में होता है, तो वो क्या लेगा, आपका ब्लड लेगा, आपका यूरिन लेगा, और आपका पूरा बॉडी का रिसर्च करके देगा कि आपके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, आपका बॉडी आगे जाके किस बीमारी में जाने वाला है, पूरा रिसर्च होता है। ऐसा रिसर्च यहाँ पे कितने लोगों ने करवाया है अपने बॉडी का, मैं जानना चाहता हूँ, आप कितने हेल्थ कॉन्शियस है। ओके, काफी कम लोग हैं, जैसे मुझे मैसेज आ रहा है, नो 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 सबका मैसेज आ रहा है, ब्लड टेस्ट करवाया है, जी है, ब्लड टेस्ट करवाया है। बाकी कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो पूरा बॉडी चेकअप करवाते हैं। पर जब आप बॉडी चेकअप करवाओगे तो आपको पता चलेगा हमारे बॉडी में काफी सारी बीमारियां स्टार्ट हो चुकी होती है। वो हमको बाद में जाके पता चलता है कि हमें डायबिटीज आ रहा है या बीपी आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम केमिकल को अपने बॉडी में डाल रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, पूरा दिन हम केमिकल के बीच में रहे, हम पूरा डुप्लीकेट सामान अपने बॉडी में डाल रहे हैं, केमिकलाइज फूड खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी बीमार हो रहा है डेली। अब उसको उसको बचाने के लिए हमको ऐसी चीजें अपनी बॉडी में डालनी है, नोनी डालना है, वेटल डालना है, बेरी डालना है। अब ये क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, स्टेमिनिटी बढ़ाएगा, पूरा दिन एनर्जी रहेगी, थाक नहीं लगेगा, थकान आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी, जो भी काम करोगे उसमें आपको फोकस मिलेगा। ये सारी चीजें वाइटल पीने वाले को देखने को मिलती है। इसको कैसे पीना है, सुबह खाली पेट पीना है, आधा ग्लास पानी लेना है, आधा ग्लास पानी में एक ढक्कन डाल के पीना है इसको, प्लास्टिक की चमची से हिलाना है, कांच के ग्लास में ही बनाना है, ध्यान से सुनना, जो भी प्रोडक्ट है हमारा आयुर्वेदिक उसको कांच के ग्लास में या प्लास्टिक में बनाना है, ठीक है, मेटल की चीजों में इसको बनाना नहीं है, खास ध्यान रखना। इसके बाद बताना चाहूंगा, इसको पीने का जो तरीका है वो बैठ के पीना है, कई लोग क्या होते हैं खड़े खड़े पीते हैं,
अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको बैठ के पीने की आदत बनाइए। दूसरा तीसरा बताना चाहूंगा, इसको एक साथ नहीं पीना है, इसको घुट घुट के पीना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको जो भी पेशेंट को दे रहे हैं उसको भी बताना है, खुद भी इसका यूज करना है। तो ये हुई, मैं वापस इसको रिपीट करता हूँ कहाँ पे जिसको अस्थमा है, अब लिख लेना कहाँ पे देना है। जिसको अस्थमा है, सांसों की बीमारी है, फेफड़े कमजोर है, अभी हमने अस्पताल में दिया था एक बंदा पूरा वेंटिलेटर पे था, वहां से उसको खड़ा किया 8 दिन में, तो ये काम करता है ये विटल ड्रिंक। इसके अलावा बताना चाहूंगा, जो घुटनों का दर्द है, गठिया हुआ है, आर्थराइटिस, रोमेटो आर्थराइटिस, बैक पेन, कमर का पेन, यानी कोई भी बॉडी में पेन चल रहा है, स्नायु से रिलेटेड है, तो ये देना है। इसके बाद अगर बताऊं, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, नपुंसकता है, जिसका सेक्सुअल लाइफ कमजोर है, उसको देना है। इसके अलावा कोई भी इसको पी सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह है नोनी एंजाइम ड्रॉप, जिसमें 17 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, और ये 100% नोनी एंजाइम है, और 5 सेकेंड में अपने बॉडी के सारे सेल को एक्टिव करने का काम करते हैं। जैसे हम इसके 3 बूंद जीभ के नीचे डालेंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। जिसके जिसका सॉरी, ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास टाइम नहीं होता है। हमारे पास कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, सर हमारे पास टाइम नहीं है, ना तो हम जूस बनाने का टाइम है, ना तो इतना टाइम है, और हम पूरा दिन थक जाते हैं। जैसे ड्राइवर लोग होते हैं, जैसे रोज बरोज का ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, जिसमें लेडीज भी आती है, लेडीज भी पूरा दिन इतना काम करते हैं, कभी कभी थक जाती है। तो क्या करें, टाइम नहीं बिगाड़, तो आप नोनी एंजाइम का यूज कीजिए। आज जैसे हम नेटवर्कर है, मिनट जितने भी यहाँ पे नेटवर्कर लोग हैं हम सारे, तो हमारे लिए नोनी ड्रॉप सबसे ज्यादा यूज करने वाला चीज है। क्योंकि क्या होता है, हम फील्ड में रहते हैं, अब फील्ड में रहते हैं तो कई होटल में रुकते हैं, कई बाहर रुकते हैं, तो वहां पे जूस बनाने का टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3 बूंद सुबह ले लेते हैं, या 3 बूंद शाम को ले लेते हैं, और पूरा दिन काम करते हैं, थकते नहीं है। आप जैसे मुझे आज देख लो, मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत समझने वाली चीज है। जितने भी लोग डेली प्लान करते हैं, कितना घंटा बोलते होंगे। आज मेरा 3 दिन से फोन बंद नहीं हुआ, लगातार कॉल चालू है, मैं बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, एक कॉल आया, दूसरा कॉल आया, तीसरा कॉल आया, चौथा कॉल आया, किसी को ज्यादा समझाना पड़ा, किसी कोई कम में समझ गया। अब आपने कभी सोचा, आप लगातार बोलते हो तो आपके दिमाग पे क्या असर होता है? आपको कभी सर दर्द होता होगा, आपको कभी यहाँ पे थकान लगती होगी बॉडी में, काम कुछ नहीं किया लेकिन बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एंजाइम ड्रॉप लेते हो ना, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा। आप जितना भी बोल लो कॉल पे, जितने भी लोग आज कॉल कर रहे हैं, मैं उसको रिकमेंड करूंगा, आप नोनी ड्रॉप का सेवन कंपलसरी कीजिए, ताकि आपका ब्रेन कंट्रोल में रहे, और आपका स्ट्रेस लेवल कभी हाई ना हो, और जितना भी आप बोलोगे तो आपका जो माइंड है वो प्रॉपर वर्क करेगा। वरना कभी क्या होता है, सिर दर्द हो जाता है, क्योंकि इसके जो सेल है वो स्ट्रेच होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा काम करता है। और जितने भी लेडीज लोग हैं, जिनको थकान लगता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है, जॉब भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, कई काफी सारी चीजें हैं, काफी सारा स्ट्रेस रहता है, और ये बिजनेस भी करना है, तो अगर वो एंजाइम ड्रॉप लेंगे तो वो सारी चीजें मैनेज कर पाएगी। ठीक है, तो नेमी एंजाइम ड्रॉप, आगे मैं इसका और फायदा बताने वाला हूँ, कहाँ पे देना है मैं आगे बताता हूँ। अब आ जाते हैं बेरी जूस पे, सुपर बेरी। ये जो है वो सबसे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, और मैं बताना चाहूंगा इसको थोड़ा डीप में लेके, यहाँ इसमें 14 प्रकार की बेरी डाली गई है। स्वीडन में सबसे ज्यादा बेरी होते हैं, स्वीडन वाले लोग हट्टे कट्टे बॉडी में हेल्दी होते हैं। रास्पबेरी, ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, गोजी बेरी, अकाई बेरी, ब्लैक करंट, चेरी वगैरह इसमें डाला गया है, और इसमें हनी भी है। इसका बेनिफिट कहाँ पे देना है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है, आपके आसपास में देखिए, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है उसको कंपलसरी इसके बारे में बताइए। हमने खुद ये रिजल्ट दिया है। जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो हमने 8 से 9 महीना उसका इसका सेवन करवाया लगातार, और हमारे जितने भी लोग थे हमारे टीम में, उसमें भी कई सारे लोगों ने इसका यूज करके इसका रिजल्ट देखा है। अब रिजल्ट क्या आता है मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी की जो शक्यता है वो बढ़ जाती है। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में ज्यादातर सी सेक्शन सीजरियन होता है। इसका रीजन हम जानते हैं, क्योंकि केमिकल फूड की वजह से आज काफी सारी दिक्कतें सबको हो रही है। तो जो भी गर्भवती महिला है उसको कंपलसरी पी लाए, जिससे ये शक्यता बढ़ जाएगी कि नॉर्मल डिलीवरी होने की शक्यता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो भी बच्चा आज पैदा होता है वो
आज हम जानते हैं 2 किलो से कम का वेट का होता है, कोई 1.5 किलो है, 2 किलो है, उसका वेट कम है तो उसको वो पेटी में रखना पड़ता है, एनआईसीयू में रखना पड़ता है। पर अगर आपने बेरी पिलाया है तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2.5 किलो से ऊपर का बच्चा आने वाला, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, उसको पेटी में एनआईसीयू में रखना नहीं पड़ेगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। सॉरी, तीसरी बात बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे आप 6 महीने के बाद किसी भी बच्चे को पिला सकते हैं। 6 महीना हमको पता है कि उसको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए 6 महीने तक बच्चे को, वो सबसे बढ़िया खुराक होता है। पर 6 महीने के बाद ना तो बोर्नविटा देना है, ना तो काजू देना है, बादाम देना है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, हमारे बच्चों को दे चुके हैं, उससे वो रिजल्ट नहीं मिला जो आज बेरी से मिला है। अगर आपने अपने बच्चों को 6 महीने से ही पिलाना स्टार्ट कर दिया, कोई भी बच्चा अगर इसको पी रहा है, दूध में रात को 1 गिलास दूध में 1 ढक्कन डालना है, रात को उसको पिला देना है। अगर पीता है तो उसका शारीरिक ग्रोथ तो होगा ही होगा, उसका मानसिक ग्रोथ आप समझ नहीं पाओगे उतना बढ़िया होने वाला है। वो सारे बच्चों से आपका बच्चा अलग दिखेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। उसका जो ग्रोथ होगा, उसका चलने का, बोलने का, कम्युनिकेशन का, वो सारी चीजें जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि आज मैं मेरी बेटी को देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि उसका जो भी बोलने का ढंग है, आज वो 3 साल, 3.5 साल की है, लेकिन मैं उसमें देख रहा हूँ इसका रिजल्ट जो है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है। आज 3 साढ़े 3 साल से मैंने उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया। तो जो भी बच्चे होंगे उसको दवा, जो हॉस्पिटल जाने का जो फ्रीक्वेंसी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कम हो जाएगा। आपके बच्चे हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई सर्दी जुकाम होता है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इसको कवर कर रही होगी। आप देखना अगर बेरी दे रहे हो तो। इसके बाद बताना चाहूंगा कि जो भी लेडीज है, लेडीज जो वीक लेडीज है, सिंगल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, उसमें B12 की कमी है, खून की कमी है, उसको ये पिलाइए रात को। ठीक है, तो ये वहां पे रिजल्ट देता है। बोलने पे तो मैं तो काफी सारा बोल सकता हूँ, टाइम ज्यादा चला जाएगा। इसके बाद नोनी कैप्सूल के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो घुटनों के अंदर जहां पे जो लोग जूस का यूज नहीं कर सकते उसको कैप्सूल आप दे सकते हो। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। नोनी कैप्सूल का खासियत ये, यहाँ पे हमने पत्तों का पाउडर यूज नहीं किया है, प्योर नोनी का पाउडर इसमें डाला गया है। और जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वो नोनी जूस की जगह पे नोनी कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं। हाई बीपी, लो बीपी, काफी सारी चीजों में नोनी पावरफुल है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, उसको आप नोट कर सकते हो। अगर आपने उसको नोट कर लिया तो ये सीक्रेट के माध्यम से आप काफी सारे लोगों की जिंदगी बना सकते हो। नोनी रेगुलर आपको कहाँ पे देना है ये मैं बताना चाहूंगा। गैस, कब्जियत, एसिडिटी, माइग्रेन, सर दर्द से लेके जो भी छोटी पेट पाचन से रिलेटेड बीमारी है, छोटी छोटी बीमारियां है जिसको हम कहते हैं, वहां पे आपको नोनी रेगुलर देना है। ये नोनी देना है, आप देख लो ध्यान से, फोटो लेना है तो ले लो। ठीक है, नॉर्मल जिससे लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई कोई भी, चाहे व्हाइट डिस्चार्ज हो, चाहे मासिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, पाचन की तकलीफ हो, मुहासे हो, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, छोटी छोटी जो बीमारियां है, जैसे बताओ, वहां पे आपको ये नॉनी जूस देना है। पाचन की प्रॉब्लम में भी ये देना है। इसमें अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जिसको मानसिक तकलीफ है उसको भी ये देना है। क्योंकि ब्राह्मी क्या होता है, वो मानसिक तकलीफ के लिए बना है, ब्राह्मी वहां पे यूज होता है। ठीक है, रसायन चूर्ण कहाँ पे यूज होता है, पाचन में यूज होता है। त्रिकटु कहाँ पे होता है, पाचन में होता है, ये इसमें डाला गया। तो यहाँ पे नोनी आपको खाली पेट, जैसे सेवन पद्धति मैंने बता दी है, आधे ग्लास गर्म पानी में विटल की तरह इसको 1 ढक्कन डाल देना है। तो ये वहां पे ये जूस आपको देना है। आपका सवाल यहाँ आने वाला है कि ये कहाँ पे देना है। इसको हम बोलते हैं क्लासिक जूस। क्लासिक जूस आप ध्यान से अब इसको लिखना है तो लिख लेना। सबसे पहले क्लासिक जूस कैंसर वाले को कंपलसरी क्लासिक ही देना है, और 30 ml देना है, 15 ml से काम नहीं बनेगा। कैंसर वाले लोगों को क्लासिक देना है। जिसको HIV है, जिसका ब्लड नहीं बन रहा है, उसको क्लासिक देना है। तीसरा, जो लोग ब्लॉकेज से परेशान है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी हो रहा है, बार बार ब्लॉकेज है नली में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको कंपलसरी क्लासिक देना है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज, मैं बता रहा हूं टाइप 1, जिसको इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, उसको क्लासिक देना है। ये चीजें आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पेस्ट है, दांतों की सारी समस्याओं में हमारा पेस्ट बेस्ट रिजल्ट देता है। पेस्ट के बारे में हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं।
मुंह में पड़ने वाले छाले हो, पेटों को मजबूत करना हो, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो, काफी सारी चीजें जो दांतों में हमें प्रॉब्लम करती है, वहां पे नोनी पेस्ट, नो फ्लोराइड, नो पैराबिन, बच्चों को भी हम इसको दे सकते हैं, बाहर की पेस्ट बच्चों को नहीं दे सकते, वहां पे हमको नोनी टूथपेस्ट का यूज कराना है। एंटीसेप्टिक भी है, एंटी फंगल भी है, काफी सारे लोग इसको दांत दादर में भी यूज करते हैं, वहां पे भी हम इसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी माना जाता है, इस वजह से वहां पे भी हम इसको दे सकते हैं। वाडिया जिसको होता है वहां पे भी दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये टूथपेस्ट के बारे में शायद आज तक किसी ने बात नहीं की, जिसको हम बोलते हैं चारकोल पेस्ट। चारकोल, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन डाला गया है। ये किसको देना है? जिसके दांत सफेद नहीं है। अब मेरी बात समझना, कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई पान मसाला खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई मसाला खाता है, अब उसकी वजह से क्या होता है, उसके दांत जो है रेडिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस रेडिश को हटाना है, जो भी प्लैंक हमारे दांतों में जमा हो रहा है उस प्लैंक को हटाना है, पीले दांतों को क्लीन करना है, उसको कंपलसरी चारकोल पेस्ट ही दीजिए। बाद में क्लीन होने के बाद नोनी पेस्ट दीजिए, चलेगा। पर जिसके दांतों में सफेदी नहीं है, उसको लाना है सफेदी, तो चारकोल बेस्ट है, बेस्ट। ओके, यहाँ पे बात करते हैं नोनी साबुन की। साबुन तो हम सब घर पे लाते हैं सर, पर हम जो साबुन लाते हैं उस साबुन को टॉयलेट सोप बोला जाता है। यहाँ पे जो कंपनी ने बना है नोनी एलोवेरा बाथ सोप, बाथ सोप का बेनिफिट ये है, ये एंटी एजिंग होता है, हमारी स्किन को लंबे समय तक युवा होने में मदद करता है, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, ये हमारी स्किन का जो पीएच वैल्यू है इसको मेंटेन करने में मदद करता है। तीसरा, ये यूज करने से क्या बेनिफिट है, ये यूज करने से स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं, मैं यहाँ पे काफी सारी बहनें हैं, लेडीज हैं, उसको बताना चाहूंगा, स्ट्रेच मार्क सब बोलते हैं हटते नहीं है, सही बात है, स्ट्रेच मार्क हटते नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि अगर उसको राइट न्यूट्रास्यूटिकल दिया जाए, उसके सेल अगर इंप्रूव हो जाए, तो स्ट्रेच मार्क को हम कम कर सकते हैं। पर इसके लगातार यूज से हमने देखा है मार्केट में काफी सारे लोगों को स्ट्रेच मार्क में भी, काफी सारी बहनों को ये रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चमड़ी पे कोई भी दाग धब्बे हो, रफ स्किन हो चुकी है, ड्राई स्किन हो चुकी है, उसको मॉइस्चराइज रखना है, उसको ताजा रखना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, तो ये साबुन बढ़िया काम आता है। ये हैंडमेड है, ना तो इसमें पैराबिन है, ना तो इसमें सल्फेट डाला गया, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 100% ये बात सोप है, और 76% डीएफएम। एक सेकेंड, थोड़ा कमेंट में देख लेता हूँ, क्योंकि ठीक है, ठीक है, काफी सारे लोगों के कुछ सवाल हैं। ओके, मैं लास्ट में लूंगा, लेकिन जो सवाल मैंने पढ़े हैं मैं बता दूं। बेरी के बारे में किसी ने पूछा है, आप 15 साल का बच्चा है फिर भी वो एक ढक्कन पी सकता है, और छोटा बच्चा है तो एक चम्मच देते हैं, तो उसके हिसाब से हमको सेट करना है। ठीक है, 15 साल का बच्चा बच्चा है तो एक ढक्कन पी सकते हैं, और छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से उसको क्वांटिटी में हमको देना है। आगे बढ़ते हैं, साबुन। ये साबुन जिसको दांत, खाज, खुजली, ठीक है, चमड़ी से रिलेटेड कोई भी समस्या वाला बंदा आपके पास आता है, तो उसको ये साबुन दिए बिना नहीं भेजना है। ठीक है, नोनी भी देना है, साबुन भी देना है। आगे बढ़ते हैं, शैम्पू जिसका शॉर्टेज चल रहा है, मिल नहीं रहा है, आप सब जानते हैं क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिमांड ही इतना खड़ा कर दिया ना हमने। आज जो हमारे बाल है, काफी सारे लोग क्लिनिक प्लस यूज करते हैं, डव यूज करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, अगर रोज क्लिनिक प्लस से बाल को वॉश करोगे, रोज डव से बाल को वॉश करोगे, क्या होगा? ये होगा, आपके बाल हाथ में आने स्टार्ट। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल बाहर के जो भी शैम्पू है उसमें डाला गया है। हमने यहाँ पे नेचुरल, ऑर्गेनिक, नो कलर, नो केमिकल शैम्पू बनाया है, नोनी और एलोवेरा के साथ, जो सबसे स्टैंडर्ड क्वालिटी है। आज हम पॉल्यूशन में जाते हैं, हम बाजार में जाते हैं, तो हमारे बालों पे ये पॉल्यूशन का असर होता है। इससे क्या होता है, हमारे बाल सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, और हमें डेंड्रफ की समस्या हो जाती है, बाल झड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। लेडीजों को ये सबसे ज्यादा समस्या है, तो खासकर लेडीज इस बात को समझिएगा। वीक में एक से दो बार, कम से कम 2 बार आपको अपना बालों को वॉश करना चाहिए। काफी सारे लोगों के छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होते, आप बोलोगे सर ऐसी बातें क्यों बता रहे हो?
अरे नहीं पता, काफी सारे लोग 20 दिन में एक बार वॉश कर रहे हैं, कई सारे लोग 1 महीने में एक बार वॉश कर रहे हैं, कोई तो ऐसे बंदे हैं जो वॉश ही नहीं कर रहे। आप मानोगे नहीं, क्योंकि उसको इसका महत्व, उसको लगता है ये शैम्पू ज्यादा यूज होगा, शैम्पू का पैसा बचा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा काफी सारे लोगों को कि शैम्पू का तो पैसा बच जाएगा सर, लेकिन बाल चले जाएंगे। तो इसको हेल्दी रखने के लिए हमको रेगुलर वॉश करना चाहिए। अब अगर आप नोनी से वॉश करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है बता चाहूंगा। जो दो दो मुंह वाले बाल है वो कम हो जाएंगे, बालों में चमक आएगी, बाल आपके मॉइस्चराइज रहेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल जो रहता है यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा ऑयल ये रिमूव करेगा। एक्स्ट्रा ऑयल क्या करता है आपको पता है, वो डेंड्रफ बढ़ाने का काम करता है। तो डेंड्रफ नहीं बढ़ेगा। आपके बाल घुंघराले हैं तो उसको ये स्मूथ करने का काम करेगा। बाल झड़ रहे, टूट रहे, रूखे हो रहे, ये स्टॉप करेगा। पर इसके साथ आपको नोनी हेयर ऑयल यूज करना है, मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में भी बताऊँ। नोनी हेयर ऑयल और नोनी शैम्पू दोनों अगर साथ में यूज करते हैं, ये हेयर ऑयल, तो इससे बहुत बड़ा रिजल्ट हमने बालों में मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉडी वॉश, बॉडी वॉश के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक प्रकार का शावर जेल ही है। इसको हमें लूफे पे लेना होता है, 2 से 3 बूंद लेके पूरा बॉडी में हम इसको रगड़ सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, हमारी बॉडी में काफी सारे बैक्टीरिया, काफी सारे जीवाणु, छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे रहते हैं। हमारी स्किन कभी रूखी हो जाती है, हमारे स्किन पे डेड सेल होते हैं जो रिमूव नहीं होते। ठीक है, साबुन से नहाने से, बार बार साबुन से नहाने से डेड सेल रिमूव नहीं होते, समझना। तो नई स्किन जो आती है उसका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ब्रेक होता है वहां पे। अगर आप लूफे के साथ इस बॉडी वॉश को यूज करते हो तो आपके बॉडी की जो भी अशुद्धियां है ये निकालेगा। इसके अलावा क्या, हमारे बॉडी में जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है ये ऑयल प्रोडक्शन को रिमूव करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा बॉडी साफ और ताजा दिखेगा, नेचुरल रहेगा। इसके अलावा हमारे बॉडी पे जो छोटे छोटे पिंपल्स और छोटे छोटे जो हाइपरमेंटेशन होते हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा खुरदरी त्वचा है, खुरदरी त्वचा आप देखोगे, इससे नहाने के बाद आप तुरंत ये एहसास कर सकते हैं। नहाने के बाद अपनी स्किन पे अपना हाथ घुमाइएगा, आपको आपकी स्किन सॉफ्ट दिखेगी। इसका मतलब है ये स्किन को सॉफ्ट करता है। ठीक है, अब इसको कब यूज करना है, हर रोज करना है नहीं, इसको एक वीक में 1 से 2 बार आप यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। बाकी सारी चीजें नोनी से बनती है। तो नोनी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये एंटी फंगल भी है। एंटी फंगल का मतलब रहता है फंगल रिलेटेड जितने भी इंफेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं ये रोकता है। एंटी इंफ्लामेटरी भी है, जितने भी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम है उसको रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट नॉन सबसे ज्यादा पाए गए जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल को रिमूव करने में मदद करता है। यह है हमारा नोनी फेस वॉश। अब हम इस लास्ट प्रोडक्ट को लेके क्वेश्चन आंसर पे जाने वाले हैं। नोनी फेस वॉश जो हमारा स्किन है फेस का, ये बॉडी से अलग है। आप एक बात ध्यान से समझना, मैं कभी कभार ऐसा सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने हैंड वॉश से आपका सर क्यों नहीं धोते? क्योंकि क्या है, गांव में एक समस्या है, गांव में लोग जो सर धोते हैं वो साबुन से सर धोते हैं। वो जो डबल वी का हमारे यहाँ साबुन आता है, क्यों, वो केमिकल अलग है। जो केमिकल नहाने के लिए बने हैं वो केमिकल सर के लिए नहीं बने हैं, और जो सर के लिए बने हैं वो स्किन के लिए नहीं बने। समझना इस बात को, फेस के लिए अलग केमिकल है, हेयर के लिए अलग केमिकल है, और नहाने के लिए अलग केमिकल है। अगर आप इस बात को समझोगे तो इसका अच्छे से यूज कर पाओ। अब जैसे ये हो गया फेस वॉश, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें डाली गई जो फेस के लिए जरूरी है। सबसे पहले ये हमारे स्किन के टोन को मेंटेन करता है। टोन क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे डेड सेल जो होते हैं वो यहाँ पे चिपकते जाते हैं, डेड सेल। और लेडीज यहाँ पे ज्यादा है तो मुझे इसके बारे में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बार बार फेशियल कराते हैं, बार बार स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रबिंग क्यों करते हैं, वो डेड सेल को रिमूव करने का काम करते हैं, इसलिए हम स्क्रबिंग करते हैं। फेशियल क्यों करते हैं, हमारी स्किन को स्ट्रेच करता है, इसलिए हम फेशियल करते हैं। तो ये फेस वॉश है, वो सारा काम करने वाला। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो हाइपर पिगमेंटेशन जो है, दाग धब्बे जिसको बोलते हैं, वो कम करेगा। नंबर 1, आपकी त्वचा को साफ करेगा, चमकदार बनाएगा। आपकी स्किन जो जो संवेदनशील है, सूखी त्वचा है, फट रही है बार बार, तो ये कम करेगा और आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। ठीक है, तो केमिकल वाले फेस वॉश यूज करने से अच्छा है आप प्राकृतिक नेचुरल हमारा नॉनी फेस वॉश रेगुलर यूज कीजिए। तो इसके बाद काफी सारी प्रोडक्ट है, पर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इसका कुछ शेड्यूल बना के
वन बाय वन हर वीक में, जैसे हम सब जानते हैं हर वीक में हमारा एक प्रोडक्ट सेशन रहता ही है और हम इसको रखने ही वाले हैं। पर मैं एक चीज आपको अभी बताने वाला हूं, वो सारे लोग डायरी और पेन पे लिख ले। किसी भी डिसीज में, कोई भी रोग हो, आपको 3 चीज कंपलसरी देनी है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कोई भी रोग हो, कोई भी डिसीज है जिसमें, जैसे बता रहा हूं, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, कैंसर है, अस्थमा है, हाथ पगों का, हाथ और पैरों में जो है वो खाली चढ़ रही है, सूजन आ रही है, कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है मान लो, अब आप उसमें क्या दोगे? जैसे मैंने बताया, ग्रीन नोनी कहाँ पे देना है आपको पता है, क्लासिक कहाँ पे देना है पता है, वाइटल कहाँ पे देना है पता है। और सिर्फ अकेला वाइटल, अकेला क्लासिक और अकेला नोनी नहीं देना है। इन तीनों के साथ मैं वापस धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप इसको लिख सके। वाइटल दे रहे हो, नोनी जूस दे रहे हो, या क्लासिक दे रहे हो, 3 चीजें हैं हमारे पास, वाइटल है, नोनी जूस है और क्लासिक है। इसके साथ कंपलसरी आपको नोनी एंजाइम देना ही देना है। अब इसमें साइंटिफिक रीजन है, टाइम रहेगा तो बताऊंगा, पर अभी 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 टाइम कम है तो आप नोट कर लीजिए ताकि आने वाले वीक में आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। नोनी जूस, वाइटल और क्लासिक के साथ कंपलसरी एंजाइम ड्रॉप देना ही देना है, और कंपलसरी तुलसी ड्रॉप देना ही देना है। यानी 3 चीजें देनी है, नोनी जूस जो भी आप पसंद करते हो, नोनी ड्रॉप और तुलसी। क्यों? क्यों बताना चाहूंगा, जूस जो है वो धीरे धीरे काम करेगा बॉडी में, जूस जो है वो धीरे धीरे काम करेगा, पर ड्रॉप जो है वो इंस्टेंट काम करेगा। लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो सुबह नोनी जूस दिया आपने 15 ml, समझना, एक बॉडी को चाहिए 30 ml। कितना चाहिए? हर बॉडी को हर रोज नोनी चाहिए 30 ml। रिजल्ट 30 ml के बिना नहीं आता। पर हमने क्या किया, सुबह 15 ml नोनी दिया और दो दो टाइम हमने उसको नोनी ड्रॉप दिया, तो पूरा हो गया उसका जो भी क्राइटेरिया है। तो इसलिए हमको नोनी जूस के साथ नोनी एंजाइम देना है और तुलसी कंपलसरी देना है। तुलसी इसलिए देना है हमको ताकि बॉडी से जो भी टॉक्सिन है वो ये निकाल सके, क्योंकि काफी सारे लोग दवाइयां खा रहे हैं, तो वो दवाइयां उसकी बॉडी में होती है। अब उस दवाइयों का असर भी निकालना जरूरी है, अगर वो नहीं निकालेंगे तो हमारा नॉनी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता। तो उस असर को रिमूव करने के, जो दवाइयों के, जो बाहर के एंटीबायोटिक्स है, उसको बॉडी से निकालने के लिए हमको उसको कंपलसरी देना पड़ेगा तुलसी ड्रॉप। 1 लीटर पानी में 1 बूंद डाल के उसको पीने का बोल दीजिए। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नोनी जूस, एंजाइम ड्रॉप और तुलसी तीनों साथ में दोगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। 10 से 15 मिनट हम इसको, ओके। एक कोई बंदे ने बोला है सिबकतोन, अच्छा, आने वाले वीक में, अब जो भी मेरा प्रोडक्ट सेशन होगा, मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ, आने वाले वीक में अब जो भी मेरा प्रोडक्ट सेशन होगा वो पूरा सिबकतोन पे ही होगा। चाहे वो नेक्स्ट वीक में कोई भी डेट डोली मैम के साथ और जीतू सर के साथ बात करके सेट करेंगे, पूरा सेशन सिबकतोन का रहेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एंजाइम ड्रॉप का क्या क्वांटिटी रहने वाला है? एंजाइम ड्रॉप 2 टाइम देना है, दोपहर को 3 ड्रॉप और शाम को 3 ड्रॉप, खाने से पहले, ठीक है। खाना खाने से आधे घंटे पहले 3 बूंद दोपहर को और 3 बूंद शाम को देना है, ठीक है। ये हो गया एंजाइम ड्रॉप का क्वांटिटी। और तुलसी ड्रॉप जो है 1 लीटर पानी में 1 बूंद डालना है, ठीक है। अब एक सवाल आ रहे हैं, जी बिल्कुल लंकेश जी, इसका रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ग्रुप में शेयर करूंगा, 100% करूंगा, ठीक है। अब कुछ चैट लेते हैं, जिसको भी कुछ सवाल है मुझे चैट बॉक्स में बताते जाइए, मैं उसको एक बारी बारी करके सोल्व करते हैं। ओके, जिनसों ने बोला है काले दाग धब्बे, जिसको आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, नोनी फेस वॉश का हमने रिजल्ट देखा है मार्केट में। नोनी फेस वॉश से ये जो आंखों के नीचे के दाग धब्बे होते हैं वो रिमूव होते हैं। और नोनी फेस वॉश के साथ आपको ये चीज भी देनी है, इसको बोलते हैं केसर गोटी।
केसर गोटी, कश्मीरी केसर, चंदन, मुल्तानी माटी डाल के बनाया गया है। और फेस के जो भी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे खील मुहासे, ये सारे इसके साथ फेस वॉश दे दिया तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ लिली जी, सिबकटोन का जैसे मैंने बता दिया, पूरा सेशन रखेंगे, 100% रखेंगे। छोटा छोटा बता देता हूँ अगर किसी को जानना है। ये रहा सिबकटोन मेरे पास। सिबकटोन जो है हिमालयन जड़ी बूटी है। इसको आपको सबसे पहले, जिसको लिवर में सूजन आ रही है, जिसको बुखार होता है ना, उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके लिवर में सूजन आ गई है, क्या करें? आपका लिवर कम काम कर रहा है, आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो लिवर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में सिबकटोन दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, जिसको बालों की समस्या है, बालों की, ध्यान से समझना, हेयर में ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है सिबकटोन। जिसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चमड़ी की जो भी, त्वचा की जो भी समस्या है, वहां पे सिबकटोन सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके अलावा हृदय की, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है, वो हार्ट की प्रॉब्लम में सिबकटोन गारंटी रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, 6, 9 डाला हुआ, ये इसमें नेचुरली होता है, तो वहां पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा सिबकथोन कोई भी पी सकता है, जैसे मैंने वाइटल बताया है वैसे ही सिबकथोन है। इसमें 190 से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं, और शरीर की सारी बीमारियां, कैंसर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो, काफी सारी बीमारियां जो नोनी ठीक करता है, वो सारी सिबकथोन भी ठीक करता है। तो ऐसा नहीं है नोनी देना है तो सिबकथोन नहीं दे सकते। आप जहां पे नोनी दे सकते हो वो सारी जगह पे सिबकथोन भी ट्राई करवाइए, ठीक है। तो ये हो गया सिबकथोन का। ओके, अंशुल जी ने बताया बेरी का यूज बच्चों के अलावा हम नहीं कर सकते। अरे भाई हम भी कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी यहाँ पे जेंट्स लोग हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, कभी कभार क्या होता है, बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। अब बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है तो बीवी शाम को खाना नहीं देती है। अब क्या करना है, उस हस्बैंड के लिए बताना चाहूंगा, जेंट्स के लिए, उसको क्या करना है, अगर झगड़ा होता है, और जो भी यहाँ पे लेडीज है उसको बताना चाहता हूँ कि अगर रात को बिना खाना खाए, आपको लगेगा सर आप कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात सुनना, बहुत पॉइंट वाली बात है, मैं बिना पॉइंट की कोई बात नहीं करता। अगर झगड़ा हो गया बीवी के साथ और रात को बिना खाना खाए सोना पड़ा, तो आपको एक काम करना है, बेरी जूस एक ढक्कन दूध में डाल के पी लेना है। पूरा सुबह तक आपको भूख नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है, दावा है। अब ये मत बोलना कोई यहाँ पे सर आपने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो ये मेरा दावा है। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों को रात में भूख लगती है बार बार, कभी कभार रात को जागना पड़ता है 2 बजे 3 बजे, अब ऐसा किसको होता है, बच्चों को ज्यादा होता है, तो बच्चों को रात को इसीलिए पिलाने के लिए बोल रहे हैं। कोई लेडीज को भी ऐसा लग रहा है कि कम खाना खाते हैं, शाम को 6 बजे खा लेते हैं, कम खाते हैं, और क्या होता है, भूख लगती है रात को, फिर उठ जग जाते हैं। तो अगर बेरी पिया है तो भूख नहीं लगेगी। और ये सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए नहीं है सर, इसको समझिएगा, सारे लोग पी सकते हैं, सब पी सकते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये इम्यूनिटी को पावरफुल बनाता है। हाँ, अब वाइटल के अंजुम जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, वाइटल डायबिटीज वाले को नहीं दे सकते। प्रयास ये करना है कि वाइटल हम ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज वालों को ना दें, ठीक है। इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कभी कुछ लोगों का डायबिटीज हाई हो जाता है, कुछ लोगों का, क्योंकि इसमें आंवला और जामुन कुछ चीजें ऐसी डाली है जिसकी वजह से शुगर में थोड़ी बढ़ोतरी आ सकती है। पर डायबिटीज वालों के लिए हमने स्पेशल डाया केयर बना दिया है ना, तो आप डायबिटीज वालों को ये जो डाया केयर है, टाइप 2 वाले को ये दे दीजिए, और टाइप 1 वाले को क्लासिक दे दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर कहाँ पे कंफ्यूज होता है, मुझे पता है कि मैंने प्रोडक्ट में काम किया, कंफ्यूजन तब आता है जब घुटनों में भी दर्द है और डायबिटीज भी है, अब क्या करें, वाइटल दे या क्लासिक दे? कोई बात नहीं है, क्लासिक दे दो, वो घुटने में भी काम करेगा ना, ठीक है। तो डायबिटीज में वाइटल ज्यादातर नहीं देना है, ये जवाब है। अच्छा, किसी का खून कम है तो उसको बेरी जूस और नोनी जूस दे दो, जिसका खून कम है सुबह नोनी जूस, शाम को बेरी जूस, 100%, 12% से ज्यादा बढ़ जाएगा 1 महीने में, ये मेरा दावा है। सर दुबले लोगों को क्या देना है? हाँ, जितने भी लोग दुबले पतले हैं उसको बेरी जूस, नोनी जूस और केला खाने की सलाह दी जाती है। जितने भी लोग दुबले पतले हैं, नोनी बेरी, मुझे पता है ये सारे सवाल
जो है हमारी बहनों की ही है, यहाँ पे जो भी महिलाएं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं दुबली पतली होती है, तो उसको तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ महिला के लिए ज्यादा। बेरी पीजिए, नोनी पीजिए और केला खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सोल्व। हाँ, एक सवाल वो भी है, मोटापा। अरे ये सवाल तो सारे लोगों का है, जिसका वेट बढ़ रहा है, बॉडी बढ़ रहा है, काफी सारे लोग तो ऐसा है उसका पेट बाहर निकल रहा है। अब मुझे लगता है 12 बज गए, अगर इसके ऊपर बोलना स्टार्ट करूंगा ना तो 2 बजे तक मीटिंग चलेगा मेरा। तो एक काम करते हैं, वेट लॉस के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम रखूंगा, जैसे सिबकतोन का पूरा एक प्रोग्राम होगा ना, तो मेरा वेट लॉस के ऊपर पूरा एक सेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, पूरा उसका पीपीटी में बना के शेयर करूंगा। पर मैं अभी बताना चाहूंगा वेट लॉस के लिए क्या देना है। वेट लॉस कैप्सूल दे दीजिए, तुलसी ड्रॉप दे दीजिए, हर रोज पानी में पीना है, और छाछ, छाछ और दही में जितना भी तुलसी ड्रॉप पियोगे वेट कम होगा। वापिस बता रहा हूँ, छाछ और जितने भी मेरे पंजाब के लोग हैं, लच्छी के साथ इसका बढ़िया स्वाद आता है और वेट भी कम होता है। ठीक है, तो लच्छी, छाछ, दूध, सॉरी दूध नहीं, लच्छी, छाछ और दही, इसमें डाल के नोनी तुलसी ड्रॉप डाल के पिया तो मोटापा कम होगा। पानी में भी पीना है, इसके साथ नोनी और वेट लॉस कैप्सूल बिल्कुल देना है। जी हाँ, बॉडी वॉश बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो 3 साल से कम के बच्चे हैं उस पर इस्तेमाल ना करें, 3 साल से ऊपर पे ही इस्तेमाल कीजिए। हम वैसे भी उसके लिए कुछ और प्रोडक्ट यूज करते हैं, और बच्चों के लिए प्रोडक्ट आने वाले ही है, टेंशन मत लीजिए। 10 10 साल के बच्चों को सुपर बेरी कितना देना चाहिए? 10 साल के बच्चों को 15 ml सुपर बेरी देना चाहिए। ठीक है, जिसको यूट्रस में सिस्ट बनते हैं और ट्यूमर है, ओके, जिसको यूट्रस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, ट्यूमर बन रहे, क्लासिक नोनी और तुलसी ड्रॉप, क्लासिक नोनी तुलसी ड्रॉप पिया जाएगा तो यूट्रस की सारी समस्याएं सोल्व होने वाली है, जिसको फाइब्रोस बोलते हैं, और गर्भाशय में जो गांठें होती है वहां पे भी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से समझना। और जिनको भी यूरिन में इंफेक्शन हो रहे हैं, काफी सारे बहनों को और भाइयों को यूरिन में इंफेक्शन लगा रहता है बार बार, तो आप तुलसी ड्रॉप पीजिए। तुलसी पियोगे तो जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन जिसको बोलते हैं यूटीआई, वो होने की समस्या बंद हो जाएगी। ठीक है, 2-3 चीज आपने एक साथ लेने के लिए बोला है, उनका एक कॉम्बो बना दीजिए। जी बिल्कुल ऋत्विका जी, हम कॉम्बो के साथ ही देते हैं, कॉम्बो बनाने की जरूरत नहीं है। WBC हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या दे? ओके, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, और हीमोग्लोबिन यानी HB, ये दोनों चीजें अलग है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा। तो जिसको WBC की प्रॉब्लम है, उसको नोनी और बेरी दीजिए, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, और खून की कमी, हीमोग्लोबिन कमी बोलो या खून की कमी बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आप उसको वहां पे सजेस्ट कीजिए। ओके, गुड़िया देवी ने यूपी से बोला है कि किसी को थायराइड है, बीपी है, शुगर भी है, अस्थमा भी है, सब साथ में। अबे हो सकता है सारी बीमारियां खुद लेके चल रहे हैं, हो सकता है काफी सारे लोगों को हो सकता है, उसको क्या दे? तो इतनी सारी बीमारियां हैं तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है क्लासिक। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी बीमारी लेके कोई आपके सामने आ गया है, क्या देना है? आंख बंद करके क्लासिक का सेट दे दो, क्लासिक, एंजाइम, तुलसी, तीनों दे दिया, रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि क्या है, थायराइड में क्लासिक अच्छा रिजल्ट देता है, बीपी में भी देता है, शुगर में भी देता है, और स्वास्थ्य में भी वो देता है। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए नोनी जूस रेगुलर कम करने में मदद करता है। जो भी अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं उसको छुड़ाने के लिए, व्यसन को कम करने के लिए रेगुलर नोनी जूस 450 ml या 900 ml, और उसके साथ तुलसी ड्रॉप। पर तुलसी वो शायद पी नहीं पाएगा, क्योंकि जो अल्कोहल पीते हैं उसको तुलसी कम पसंद आती है, पर अगर उसने पी लिया तो दावा है वो अल्कोहल छोड़ देगा। सुपर बेरी मैंने बता दिया है कैसे लेना है। फंगल इन्फेक्शन और इचिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है। फंगल और इन्फेक्शन के लिए लिख लीजिए, आपको सबसे पहले नोनी सॉप दे देना है। फंगल और इन्फेक्शन, जिसको दांत, खाज, खुजली, चमड़ी की कोई भी समस्या आपके सामने आती है, तो आपको पहले तो उसको नोनी सॉप देना है।
नोनी टूथपेस्ट इचिंग की जगह पे रात को लगाना है। इचिंग की जगह दाद काज खुजली जहाँ पे हो रहे, दाद हो रहे, खुजली में तो नहीं दे सकते, ठीक है। दाद और खरजवा जहाँ पे है वहां पे नोनी टूथपेस्ट रात को लगाना है, सुबह उसको निकाल देना है। तुलसी को 3 बार, जहां पे इचिंग इन्फेक्शन हुआ है 3 बार तुलसी को लगाना है। मुझे पता है जलेगा, आपको डांस करवा देगा, और तुलसी सीधा रिजल्ट देता है इन्फेक्शन में। तो तुलसी ड्रॉप, नोनी सॉप, नोनी जूस पिलाइए बार बार, जिसको हो रहा है स्किन में तो नोनी जूस भी दे सकते हैं, और टूथपेस्ट। ये 4 चीजें हैं हमारी जो फंगल इन्फेक्शन और इचिंग में रिजल्ट देती है। आगे बढ़ते हैं। नेहा जी ने लिखा है जल्दी मोटापा कम करना है। बस जल्दी कम करोगे तो जल्दी आ जाएगा, उसको प्रोसेस से ही कम करना है। और जल्दी कम करना है तो मैंने जैसे बताया, हमने 1 महीने में 3 किलो से लेके 5 किलो का रिजल्ट, वेट लॉस कैप्सूल, तुलसी ड्रॉप और नोनी ड्रॉप, 3 चीजों दे दो। वेट लॉस, तुलसी, नोनी ड्रॉप, जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट आएगा। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन के लिए पूछा है पूजा मैम ने। तो पूजा जी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको क्लासिक जूस देना है, लिख लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन जिसका प्रॉपर नहीं हो रहा है रक्त में, क्लासिक, एंजाइम, तुलसी। तुलसी दिया तो तुलसी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में बढ़िया काम करती है। तुलसी ब्लड को शुद्ध करने के लिए बनाया गया है। ध्यान से लिखिएगा, जो भी तुलसी है, तुलसी ब्लड में भी रिजल्ट देती है, क्लासिक और एंजाइम। जल्दी मोटापा का बता दिया। नोनी ड्रॉप दोपहर को 3 ड्रॉप और रात को 3 ड्रॉप लेना है जीभ के नीचे। सिबकतोन, गर्म गुनगुने पानी में आधा आधा ग्लास गर्म पानी में एक ढक्कन डालना है। सिबकतोन ऐसे यूज करना है। गर्म भी ले सकते हो, ठंडा भी ले सकते हो। आधे ग्लास पानी में एक ढक्कन। मैं बोलता हूँ मेरा एग्जैक्ट जो माप रहता है, मेरा एग्जैक्ट जो रहता है वो 45 ml रहता है। 45 ml वाटर, और उसमें 15 ml जो है जूस डालना है। कोई भी वाइटल है, नोनी है, ये प्रॉपर मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये है, और इससे मैंने बहुत रिजल्ट लिए हैं। 45 ml पानी, और उसमें 15 ml हमारा जो भी जूस है, ठीक है। तो वाइटल का आ गया सबके आगे। नोनी जूस सुबह लेना है, और नोनी जूस सुबह लेना है, ड्रॉप दोपहर को और शाम को लेना है, ये याद रखना, ठीक है। ड्रॉप सुबह नहीं लेना है, सुबह जूस लेना है, दोपहर को और शाम को एंजाइम ड्रॉप लेना है। एक श्रुति मैम ने लिखा है, माइग्रेन के लिए लिखा है। अब मैं बताना चाहूंगा, माइग्रेन जिसको हो रहा है, काफी सारी बहनों को वो समस्या है, सिर दर्द बार 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 ठीक कर रहा है। आप एक काम कीजिए, नॉनी जूस रेगुलर आपको पहले तो पीना है, रेगुलर नॉनी जूस, हमारा ब्लैक वाला, ठीक है। वो उसके साथ आपको नॉनी एंजाइम भी पीना है। काफी सारे लोग सिर्फ नॉनी पी रहे हैं, एंजाइम पी नहीं रहे, तो रिजल्ट कैसे आएगा। दोपहर को नॉनी ड्रॉप 3 बूंद जिप के नीचे डालिए, रात को 3 बूंद जिप के नीचे डालिए, तुलसी का पानी पीजिए, और नॉनी जूस। मैं बता रहा हूं, माइग्रेन वाले ध्यान से सुन ले। 5 दिन 15 ml पिया तो छठे दिन 30 ml करना है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक सीक्रेट है यहाँ पे, यह है कि आपके आंतों में जो मल जम गई है वो माइग्रेन पैदा कर रहा है, आपको नहीं पता। आपकी आंतों में जो कई सारे समय से जो मल पड़ी हुई है, उसको अगर निकाले नहीं के नहीं, तब तक ये समस्या होगी। और निकालने का बेस्ट तरीका है 30 ml नोनी स्टार्ट कर दीजिए। 30 ml नोनी अगर आपने स्टार्ट किया, तो उससे क्या होगा कि आपके आंतों का जो भी मल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे वो माइग्रेन में समस्या सोल्व होगी, और नॉन एंजाइम के साथ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, वजन के लिए जैसे मैंने विनीता जी बता दिया है ऑलरेडी, तो आपने लिख लिया होगा। पर मैं स्पेशल उसका सेशन लूंगा, जो उसका 120 किलो से ज्यादा है, तो उसको कैसे वेट लॉस करा सकते हैं, उसका मैं एक बढ़िया सेशन लूंगा, से मैंने प्रॉमिस किया है। जल्दी मोटापे वाले भी उसमें बैठ जाएगा, उसको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, बाकी मैंने बता दिया है।
नोनी कैप्सूल जो है वो जहाँ पे नोनी दे सकते हैं वहां पे कैप्सूल भी दे सकते हैं, सुबह 2 गोली शाम को 1 गोली। ठीक है, घुटनों का दर्द है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, सब जगह वो यूज होता है, वही रिजल्ट देता है। मुझे वेट लॉस का बहुत सारा आया है। पैरों की नस जम होने, पैरों में पेन रहता है, वेरिकोज वेन। लेफ्ट पैर में दर्द होना कमर से लेके नीचे, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में आप क्लासिक एंजाइम तुलसी दे सकते हो, और इसके अलावा आप नोनी एंजाइम तुलसी भी दे सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर वेरिकोज वेन वाले वाइटल पीना चाहे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। वाइटल, एंजाइम, तुलसी तीनों दे दिया, वेरिकोज वेन सोल्व हो जाएगा। समझ ला, पैरों की नस जाम हो रही है, पैरों में पेन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, वाइटल, एंजाइम, तुलसी। ओके, बाकी सारे तो सवाल अब मैंने कवर कर लिए हैं, प्रेजेंटेशन बुक डाल दूंगा, ये वीडियो भी डाल दूंगा। हाँ, बेरी में अगर कोई कोई बंदा ऐसा है उसको दूध के साथ नहीं पीना है, कोई कोई बच्चा ऐसा है उसको दूध पसंद नहीं है, हो सकता है, तो वो उल्टी कर रहा है, अब उसको क्या करेंगे, बेरी दूध में ही देने के लिए बोला है तो पानी में पिला सकते हो। ठीक है, अगर पहला प्रायोरिटी हमारा दूध ही है, दूध में ही पिलाना है बेरी। पर कोई ऐसा बंदा मिल रहा है कि हम दूध में नहीं पी सकते, वो मुझे पसंद नहीं दूध में, तो उसको पानी में पीने के लिए बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और 1-2 चम्मच भी दिला सकते हो, आपके हिसाब से बच्चा कितना छोटा है आप देख लो। अगर वो 7-8 महीने का है तो उसको पूरा ग्लास तो नहीं पिला सकते, तो अब क्या करना है, 1 चम्मच थोड़ा दूध लेके उसमें घुमा देना है और पिला देना है, बॉडी में जाना चाहिए। नोनी जूस बच्चों को नहीं दे सकते। अच्छा सवाल पूछा मंजू जी, मेरे दिमाग से निकल गया था क्या, कहाँ देना है वो तो बोलता जा रहा हूँ, कहाँ नहीं देना है वो लिख लो, फिर ऐसा ना हो कि परेशानी हो जाए। 3 जगह नहीं देना है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नोनी नहीं दिया जाना चाहिए। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नोनी मत पिलाओ, बेरी पिलाओ। दूसरा, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है उसको भूल के भी नोनी मत देना। क्या होगा, बच्चा पेट में है तो उसकी किडनी पे वेट होता है, किडनी का वहां यहाँ बड़ा रोल है, क्योंकि पूरा जो टॉक्सिन बॉडी से निकल रहा है वो यूरिन से बाहर जाएगा। अब ये तीनों जो भी बता रहा हूं उसका किडनी प्रॉपर काम नहीं करता, जो बच्चे हैं वो उतना टॉक्सिन नहीं निकाल पा सकते, तो इसलिए 3 साल के कम बच्चों को नहीं देना। 3 साल के ऊपर के किसी भी बच्चों को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गर्भवती महिला नहीं पी सकती नोनी। और तीसरा, जिसका किडनी फेल है उसको नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। उसका सॉल्यूशन है सिबक्तोन, किडनी फेल वालों को ये दो। ठीक है, इसमें भी नोनी है पर कम है, तो फिर कोई सवाल करेगा सर इसमें भी नोनी है, किसी को पता भी नहीं होगा इसमें भी नोनी है, पर दिक्कत नहीं है, फिर भी कम है। एक बहुत अच्छा अमेजिंग सवाल पूछा है, जिसको ज्यादा गुस्सा आता है उसको क्या दे। अब मुझे लगता है ये मैं नाम तो नहीं लूंगा। ठीक है, उसको उसके हस्बैंड ने ही तंग किया होगा, ये तो पक्की बात है। तो गुस्सा जिसको ज्यादा आ रहा है वो रेगुलर नॉनी जूस और एंजाइम ड्रॉप का सेवन करें। आप ध्यान से समझना, ये 2 चीजें ही मैं क्यों बता रहा हूं उसका भी रीजन दे रहा हूं। जिसको गुस्सा आ रहा है, जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं रह रहा है, जिसको काम का ज्यादा टेंशन है, जिसके सर के ऊपर बहुत सारा बर्डन आ चुका है, काफी सारा टेंशन है, उन सब के लिए मेरा मैसेज है, नोनी जूस विथ नोनी ड्रॉप देना है। क्यों देना है, बिल्कुल बताना चाहूंगा। उसमें डाला गया है अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का काम होता है स्ट्रेस को रिलीव करना, तो वहां पे वो रिजल्ट देता है, इसलिए नोनी जूस रेगुलर देना पड़ता है। और नोनी जो है वो हमारे ब्रेन के सेल को इंप्रूव करता है, एंजाइम ड्रॉप डायरेक्ट ब्रेन के सेल को एक्टिव करता है, तो ये चीजें गई तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और शांत, आपके मन में शांति बनी रहेगी। और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, ये भी चीजें जरूरी है, सिर्फ प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता। प्रार्थना जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है मन को शांत करने में। साइटिका,
साइटिका जिसको हो रहा है वाइटल दे दीजिए, साइटिका वाले वाइटल एंजाइम तुलसी दे दीजिए। बीपी वाले हैं वो सारे रेगुलर नोनी, कम बीपी वाले रेगुलर नोनी, ज्यादा जिसका 150 के ऊपर जा रहा है वो क्लासिक में चले जाइए, क्लासिक एंजाइम तुलसी। और 150 के नीचे वाले रेगुलर एंजाइम तुलसी। काफी सारे सवाल मैंने ले लिए हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ अभी रह गया हो। मुंह में जो भी प्रॉब्लम है, मुंह में जाले हैं तो टूथपेस्ट दे दीजिए, नोनी जूस दे दीजिए, सोल्व हो जाएगी। स्टोन के लिए अभी कोई चीज नहीं है, स्टोन के लिए कोई चीज नहीं है। स्टोन में हम तुलसी, हाँ, गोल्ड ब्लेडर वाले, ठीक है। जिसको आज स्टोन है उसको तुलसी बेस्ट है, 5 mm तक की निकाल देता है। जिसको स्टोन हो रहा है, ठीक, किडनी में स्टोन नहीं जाएगा, ये बता देता हूँ। किडनी पित्ताशय वाले स्टोन नहीं निकलते। पर जो भी आज गोल्ड ब्लेडर में है उसमें निकलता है, तुलसी से निकलता है, तुलसी और नोनी स्टोन निकलता है। लाइको उसमें बता दिया मैंने, नोनी और टूथपेस्ट देना है लाइकोपेन में, ठीक है। माइग्रेन का बता चुका हूँ। काफी सारी चीजें मैंने ले ली है। और अभी यहाँ पे सेशन को हम थोड़ा सा रोकेंगे। मुझे लगता है लगभग ऐसा कोई नहीं बचा जिसका सवाल मैंने ना लिया हो, ठीक है। सभी सबके सवाल आज यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं। और 218 लोग फिर भी बने हुए, टाइम भी ज्यादा हो चुका है मैं जानता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही वो रहता है जहाँ पे प्रॉब्लम हमारी सोल्व होती है। हाँ, 18 साल के बच्चों को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नो टेंशन, दे सकते हैं। 18 साल के बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं, 3 साल के ऊपर कोई भी चलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें कनेक्ट कर ली है, ठीक है। आगे जाके हम सिबकथॉर्न का एक अलग से सेशन करेंगे, और वेट लॉस का। ये दो चीजें मुझे ज्यादा मैसेज में सुनने को मिली है, वेट लॉस और सिबकथॉर्न। तो आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ही हम सिबकथॉर्न का एक सेशन रखेंगे। और इसके अलावा जो भी वेट लॉस का प्रोग्राम है वो पूरा अलग ही रहेगा, ठीक है। उसमें और कोई चीजें डिस्कस नहीं होने वाली है। और हम आगे जाके प्रोडक्ट के बारे में ऐसा सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें हेल्थ अलग रहेगा, कॉस्मेटिक अलग रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में पूरा कवर नहीं हो रहा है जैसे आप जानते हो। तो उसको भी हम कवर करने वाले हैं। आज हम लोगों का शेयरिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। आने वाले सेशन में हम बिल्कुल काफी सारे लोगों का प्रोडक्ट के ऊपर भी रिव्यू लेंगे, तो आप सब तैयारी करके बैठिएगा। प्रोडक्ट के बारे में हम सबको बुलाएंगे। हमारे रात का भी सेशन होने वाला है, दिन का भी होने वाला है। एक लेडीज ने पूछा है, वो सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 6 साल की बच्ची को डायबिटीज है। अब ध्यान से सुनना, आपके सामने ये केस आते होंगे और आएंगे। छोटे बच्चे को डायबिटीज है, अब उसको क्या दिया जाए। ये हमने काफी सारा रिजल्ट लिया है। उसको आपको क्लासिक नोनी ही देना है, ध्यान से समझिएगा। क्लासिक नोनी के अलावा टाइप 1 में रिजल्ट देने में कोई और प्रोडक्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्लासिक नोनी एंजाइम ड्रॉप 2 बार देना है, और तुलसी ड्रॉप है पानी में उसको पिलाना है। तो वो बच्ची को सीधा रिजल्ट देखने को मिलेगा 1 महीने के भीतर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया। यहाँ पे मौजूद 200 लोगों का, 200 बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एंड तक हमारे साथ बने रहे। एक अच्छा नॉलेज लिया, एक अच्छी बातें सीखी। मैं आप सबसे आशा करता हूँ, हमको करना है बिजनेस, हमको जाना है आगे, लोगों के सपने पूरे करने 4 स्टेप के माध्यम से। पर हमारा एक और भी मिशन है जिसको हम कहते हैं हेल्थ इंडिया मिशन। काफी सारे लोगों को बीमारी से मुक्त कर देना है दोस्तों। हमको हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके घर में बीमारी हो, जिसके शरीर में बीमारी हो। और शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी है। हमारा परिवार में एक भी बंदा बीमार नहीं होना चाहिए, एक भी बंदा दवाई, हमारे घर में अगर दवाई दिखती है तो हमें पहले वहां से शुरू करना है। हमारे घर में बीमारियां कम हो, आसपास के पड़ोस में बीमारियां कम हो, लोग हेल्दी रहे, ज्यादा समय तक बीमार ना रहे। यही हमारा सपना है, यही हमारा टारगेट है। और इसके साथ लोगों के घरों में बड़ा पैसा आए, यही मिशन से हम काम कर रहे हैं। लास्ट
एक सेकंड, किसी का आखिरी सवाल कुछ है? थायराइड के लिए जो टूथपेस्ट है उसको जो उंगली से मुंह में रगड़ना है, बाकी ऐसे यूज करना है, और उसके गरारे करने हैं, ठीक है? टूथपेस्ट के बाद उसको गरारे करने हैं। तो गरारे से क्या होगा, वो गले में थायराइड है उसमें रिजल्ट आएगा। और रत्ना जी है, आप एक काम कीजिएगा, मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरा डिटेल दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो अभी हम यहाँ से विदा लेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 4 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।